अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज का जो मेरा विज़िट है वो है बलद का, जिसे हम जद्दा डाउनटाउन भी कहते हैं और इसका जो दूसरा नाम है उसे ओल्ड जद्दा भी कहते हैं। यह इनकी बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स है जिसे ये प्रिजर्व कर रहे हैं हेरिटेज एंड टूरिस्ट के लिए, ताकि हम देखते हैं क्योंकि उधर वहाँ से जो है वो इनका पोर्ट भी करीब है जहाँ से ये तिजारत किया करते थे। चले मैं आपको दिखाती हूँ। और मेन जो है यहाँ पे रमज़ान फेस्टिवल भी लगा हुआ है। चले चलते हैं। चलिए हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड स्ट्रीट थी इनकी। और जो है मैंने जो यहाँ पर देखी फूड स्ट्रीट में कहीं पर भी राइस नहीं थी, जबकि ये शौक से बहुत ज़्यादा शौक से मंडी वगैरह खाते हैं। टोटल सैंडविच स्ट्रीट थी और जगह जगह इन्होंने बैठक लगाई हुई थी। मतलब जितने भी लोग आए हुए थे, कोई थक भी जाए ना, ये नहीं हो सकता था कि उसे बैठने की जगह ना मिले। हर जगह बहुत अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ था और अलग अलग किस्म का इनका जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट था। यहाँ पर मैं पहुँची तो देखा कि लोग ब्लॉग्स एक्टिविटी कर रहे थे जिन्होंने लगाया। तो यहाँ पे इनका एक बहुत ही ओल्ड डोर था कि मतलब पुराने वक्तों में मतलब दरवाजे किस तरीके से होते थे, ये इस टाइप की इनकी बिल्डिंग्स होती थी। ये तो काफ़ी हद तक इनकी जो है रेनोवेट हो गई है, इन्होंने कर दिया है। जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनको खाली करवा दिया गया है और इस तरीके की विंडोज़ होती थी। अब यहाँ पे रिहाइश नहीं, अगर रिहाइश होगी भी तो नीचे की साइड पर होगी और सबके लिए नहीं है, बाकी सबकी बंद है। एक्टिविटी में सब बहुत ज़्यादा बिजी थे, एंजॉय कर रहे थे। इस तरीके की बिल्डिंग है, कितनी बड़ी बड़ी इनकी विंडोज़ होती थी और डोर्स भी उसी हिसाब से होते थे। अब की बार जो इनकी बिल्डिंग्स हैं अगर देखा जाए तो उनकी विंडोज़ काफ़ी छोटी होती है और बालकनी का सिस्टम तो इन्होंने बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है। डोर भी एवरेज होते हैं, लेकिन पहले के दौर में जो डोर्स होते थे वो काफ़ी बड़े होते थे, काफ़ी ह्यूज होते थे। उसी हिसाब से इनकी विंडोज़ भी होती थी, लेकिन वो सब पैक होती थी। ये शॉप्स भी इनकी पुरानी ही है। इन्होंने सिर्फ जो है इसको ओपन करके लोगों को दिया हुआ है कि लोग अपने बिजनेस चलाते रहें। गेम्स लोग खेल रहे थे, ब्लॉग्स वाले, कोई अपने अल्फ़ाबेट्स लिख रहा था, कोई कुछ कर रहा था। मतलब एक अच्छी एक्टिविटी थी, सब कर रहे थे और सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा लगाया हुआ था। मीन्स नीचे लेटने का भी था, बैठने का भी था कि अगर कोई थक जाए शॉपिंग करते करते तो वो यहाँ पर बैठ सकता है। और लोगों के लिए ये इसके कोई चार्जेस नहीं थे, लोग फ्री ऑफ कॉस्ट खेल रहे थे और सब एंजॉय करते। और जगह जगह बहुत प्यारी डेकोरेशंस हुई हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और लग रहा था कि मतलब रमज़ान फेस्टिवल है, बाज़ार लगा हुआ है। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि जद्दा में इस तरीके का कोई बाज़ार भी हो सकता है और लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर सुपर मार्केट्स और जो हैं शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, इसके अलावा कुछ है। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है तो मेरी वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। चले आगे की तरफ चलते हैं हम और थोड़ा सा डिस्कवर करते हैं कि आगे है क्या। जब मैं थोड़ा-सा और आगे गई तो वहाँ पर मैंने देखा कि इन्होंने एक बिल्डिंग को अपना जितना भी वर्क था, जो-जो डोर्स में काम होते थे, विंडोज़ किस तरीके से तैयार होती थी, कौन-सा वुड इस्तेमाल होता था और किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट वो लोग यूज़ करते थे, टूल्स वगैरह और पेंट्स किस तरीके से होते थे। मतलब हर चीज़ को यहाँ पर जो है एग्ज़िबिशन लगाई हुई थी और इसका कोई चार्जेस नहीं था, ना कोई टिकट था। आप फ्री ऑफ कॉस्ट विज़िट कर सकते थे और अंदर लेडीज़ और जेंट्स दोनों खड़े हुए थे, वो डिटेल्स दे रहे थे। और सारा काम जो लकड़ी का होता था, वो सारा हाथ का होता था, कोई मशीनरी वर्क नहीं था कि किस तरीके से डिज़ाइन करना है। हर चीज़ को पहले पेपर पे ड्राइंग बनती थी, पहले आर्ट बनता था, उसके बाद उसको फिर लकड़ी के ऊपर उतारा जाता था। कोई मशीन ये लोगों ने यूज़ नहीं की। यहाँ पे ये बताया जा रहा है इस एग्ज़िबिशन में। और कौन-कौन लोग, मतलब अब ज़ाहिर-सी बात है ये सारा काम तो ख़त्म हो चुका है। अब जो है ज़्यादातर आपको पता है इनकी बिल्डिंग्स काफ़ी ह्यूज होती है और बहुत बड़ी-बड़ी है और अब तो सारा मशीनरी दौर आ गया है। तो कोई भी अब मतलब हाथ का इतना नहीं होता। लेकिन फिर भी ये अपनी चीज़ों को मतलब प्रिज़र्व करने के लिए इसकी एक्टिविटी करवाते रहते हैं, ताकि इनका जो पिछला जो दौर है हिस्ट्री का है, हिस्टोरिक चीज़ें वो ख़त्म ना हो। और जो है हर चीज़ के बारे में बताया हुआ था कि पेंट जो है टोटल हाथ से बनाए हुए जाते थे। पहले उनको पीसा जाता था, कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ होती थी। पीस के फिर पेंट बनाकर फिर हाथ से पेंट करते थे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी, लगाई गई थी और इसके अलावा जो है वो गाइड भी कर रहे थे।
म्यूज़ियम से फ़ारिग होने के बाद मैं पहुँची मार्केट। मार्केट जो है इनकी, ये भी ट्रेडिशनल मार्केट है इनकी, और मतलब जब ओल्ड जद्दा था ये तब से मार्केट है और अभी तक है। यहाँ पर जो है इनके जो रेडी टू वेयर ड्रेसेस होते हैं, ये ज़्यादातर कफ्तान पहनते हैं और टॉप पहनते हैं। तो इस टाइप के ही ड्रेसेस थे, और इसके अलावा तो ये कुछ नहीं पहनते। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो थी वो थी, एक कपड़ा मिलता है, जैसे खुला कपड़ा होता है ना, उस तरीके के पूरे थान मिलते हैं यहाँ पर। आप 1 मीटर 2 मीटर नहीं ले सकते। आपको जो भी कपड़ा चाहिए उसका पूरा थान लेना होगा, पूरा रोल लेना होगा, ये नहीं देंगे आपको। उसके बाद मैं आ गई बाहर, क्योंकि सहरी का भी वक्त हो चुका था, कुछ था नहीं, सिर्फ ये सैंडविच ही था। फिर मैंने मटन लिवर सैंडविच लिया और मैंने वही खाया सहरी में, और साथ ही साथ मैंने ले लिए थे बतातिस। तो ये जो बना रहे हैं, ये मतलब कलेजी होती है, ठीक है, बकरे की कलेजी होती है, और संगोली में ये डाल देते हैं। ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते, हल्के से स्पाइसेस के साथ ये सैंडविच बनाकर दे देते हैं, और यही था ज़्यादातर। और बारबेक्यू आइटम्स थे, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो यही हमने सहरी में खाया, इतना टाइम नहीं था, क्योंकि वापस अगर घर आते सहरी का वक्त गुजर चुका होता, इसलिए हमने यही खाया, सैंडविच ले लिया। सैंडविच काफ़ी हैवी था। और फिर उसके बाद ये बताते मतलब फ्राइज़ ले लिए थे हमने, और फ्राइज़ में मैंने कहा था सारी सॉसेस डालिएगा, तो मैंने सारी सॉसेस डलवाई, और फिर उसके बाद मैंने इसको खाया, और खाने के बाद मैं घर आ गई। तो यही था आज तक का मेरा व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।